वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। टैक्स चोरों और इनकी मुआवनत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात से स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद भी 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत को खराजे तहसीन। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए उनके कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानी अदालत की जानिब से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर बयान। कहा शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। मुल्क कौम और उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने बरसों की मेहनत से चलने वाले निजी कारोबार के नुकसानात और ज़ाती दुख बर्दाश्त किए। तर्जुमान के मुताबिक कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के इक़दाम जारी। 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 50,000 रबड़ की गोलियों और 2,000 पैलेट गन्स भी खरीदी जाएंगी। खिलाफ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो है जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी, सिर्फ तकरीर कर रही हैं। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुँचा रही हैं तो गैर सियासी हुई ना। खैबर पख्तूनख्वा वाले किसके खिलाफ जहाद करना चाहते हैं? तालिबान की तरह नारे लगाने वालों से सलूक भी तालिबान जैसा होगा। क्या बैरिस्टर सैफ फैमिली के हमरा मरने के लिए चलेंगे? दूसरों के बच्चे क्यों निकलें? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। वो तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। कहा मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के खसारे का प्रोपागंडा किया जा रहा है। पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस जा रहा है। प्रोपागंडा करना एक जमात का वतीरा है। एहतजाज की कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 बच्चे लंदन से बुलवाएं। बुशरा बीवी भी अपने बच्चे, बच्चियों, पोते, पोतियों, नवासी और नवासियों की शिरकत यकीनी बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5 से 20,000 शुरका और अरकान असम्बली की जिम्मेदारियां लगा रही हैं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है उन्हें मुफ्तबरी और नौसरबाजी करते। अपने काज के साथ कमिटमेंट करें। PTI के एहतजाज का नतीजा भी पहले जैसा ही होगा। इनका मकसद गरीब आदमी को रिलीफ दिलाना नहीं बल्कि रियासत पर चढ़ाई करना है। उन्हें मुआफ़ी अपने गुनाहों की सज़ा के बाद ही मिलेगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ करता कुछ और है। वो सिर्फ अपनी नौकरी भी पक्की करता है। किसी को मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। जमहूरियत के 3 सतून मौजूदा हुकूमत ने तीनों ज़मी बोस कर दिए। डिजिटल मीडिया का गला घूंट दिया गया। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा VPN बंद करने का मकसद आवाम के मामूलाते ज़िंदगी तक रसाई रोकना है। 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया। चोरी किए गए वोट की असम्बली से 26वीं तरमीम मंजूर कराई। बानी PTI ने कहा है पहले आवाम झूठे गुलाम थे, अब मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। अगली नस्लों के लिए 24 नवंबर को बाहर निकलना होगा।
पाकिस्तान में वीपीएन बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है। वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा फ्रीलांसर्स और कंपनियों की वीपीएन की ज़रूरत होती है। 25,000 वीपीएन के रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वीपीएन रजिस्टर्ड होने से इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। पीटीए ने 5 लाख गैर इखलाकी साइट्स ब्लॉक की। हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता, अभी भी मुस्बत सोच रखते हैं। आईसीसी के साथ राबते में हैं, ख़त के जवाब का इंतज़ार है। हमें सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आईसीसी को सोचना होगा कि वो तमाम क्रिकेट टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। चेयरमैन पीसीबी का आकिब जावेद को आर्जी तौर पर पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के अलावा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। पंजाब हुकूमत की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहने। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक हवाओं का रुख और रफ्तार तब्दील होने से स्मोग में वाज़ेह कमी आई। तालीम बहुत ज़रूरी, लेकिन बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिल्स को बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियानी दर्जे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अहसन इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बसेस से माहौलियाती आलूदगी में खातरखा कमी होगी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा। अलास्करी और सिविल क़यादत विफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। एहतजाज के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम वापस नहीं आएंगे, चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं, मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। पंजाब पुलिस ने फसाइयत शुरू कर दी है। हमारा टकराव का कोई इरादा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। नौजवानों ने इस बार बानी पीटीआई को जेल से निकालने का मुकम्मल तहिया कर रखा है। एहतजाज के दौरान मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं। एहतजाज पे अगर लोग छूटने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो जेल खाली हो जाएंगे, तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। पीटीआई वाले एहतजाज करें, हमें एतराज़ नहीं। एहतजाज से अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें खाली हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है आइन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोले। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पीपल्स पार्टी कभी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म फिर टल गई। अडियाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत, वारंट जारी किए जाने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी अगली समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मुचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। जाली रसीदों पर जमानत कबलस गिरफ्तारी का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। सेशन अदालत के जज में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश न हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मात की गई। अगली समाअत पर गवाहान तलब। विफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की दोबारा निजकारी पर फोकस है। PIA में मुनाफा बख्श इदारा बनाने का पूरा पोटेंशल है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, दोबारा बोलियों की तरफ गए तो ये एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। PIA के निजकारी के पहले अमल के दौरान काफ़ी हद तक काम हो चुका। और चैंपियंस ट्रॉफी का टूर इस्लामाबाद से एबटाबाद पहुंचा दी गई। क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई, मद्दाहों ने खूब इंजॉय किया। शायकीन का पाकिस्तान टीम की जीत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आज मरी और 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी 20 से 25 नवंबर तक कराची में लाई जाएगी।